कल पाठ का प्रश्न ऐसे है, हमारा ग्रंथ का वेदांत सार ग्रंथ का मंगल पद्य में जो अवांग मनसा गोचरम शब्द है, विशेषण है, उसके बारे में कल भी बहुत प्रश्न आए। मैं यथाशक्ति उसको उत्तर देने को प्रयास किया, तब भी कुछ लोग विद्वान लोग प्रश्न किए हैं, उसको भी यथाशक्ति उत्तर देने को प्रयास करता हूँ। मोहित कुमार जी ने ऐसे एक प्रश्न पूछे हैं, मनसा कथम न गोचरम, ब्रह्म मनसा अवांग मनसा गोचरम, शब्द का अर्थ होता है वाणी को और वाणी का और मन का भी वो विषय न होता है, भगवान गोचर न होता है। मन तो विषय न होता है, ये कैसा समझना। और इस विषय में ही और एक प्रश्न है, नंदिनी जी पूछती है, मैं बोला अवांग मनस गोचरम, इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है निर्मल मन को भगवान गोचर होता है। जब मन में मल रहता है, राग द्वेषादि दोष रहता है, तब भगवान मन को विषय नहीं होता है। नंदिनी जी ने उस पर एक प्रश्न करते हैं, निर्मल मन से कैसा गोचर होता है? मन प्रकृति का है, न पुरुषस्या, वो पुरुष का नहीं, मन प्रकृति का है, इसलिए मन से भगवान कैसा प्रसन्न, कैसा गोचर होता है? ये दोनों प्रश्न भी अवांग मनस गोचरम इस विशेषण का आधार पर है, इसलिए दोनों को एक उत्तर हो सकता है, इसलिए उत्तर दे रहा हूं। ब्रह्म अवांग मनस गोचरम, मन को गोचर नहीं है। एक अर्थ होता है निर्मल मन को गोचर नहीं है। मन तो प्रकृति का है, ये सब देह भी प्रकृति का है, प्रकृति कार्य है, लेकिन प्रकृति कार्य है, जीव का संबंध तो है। क्योंकि हम बोलते हैं एतत् शरीरावच्छेदेन आत्मनः ज्ञानं जायते, अथवा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दः श्रुतः, चक्षुरिन्द्रियेण घटः दृष्टः, ये सब व्यवहार है। आंखों से मैं देखता हूँ, तुम देखता है, मैं ही देखता हूँ, इधर अहम शब्द का अर्थ कौन है? जीव है। तो प्रकृति का सब, देह भी प्रकृति का है, लेकिन प्रकृति कार्य जो देह है, इसमें जो इंद्रिय है, इंद्रिय से जीव को कुछ संबंध है, इसलिए जीव का मन से भगवान गोचर होता है। जो और एक उत्तर भी है इधर, अवांग मनस गोचरम, मन को विषय नहीं होता है, परमात्मा मन को विषय नहीं होता है। विषय होता है, विषय नहीं होता, ये दोनों भी सही है। क्योंकि आत्मानम उपासीता, ऐसा उपासना को श्रुति विधान करती है। श्रुति भी बोलती है अवांग मनसा, जो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, भगवान मन को विषय नहीं होता। तो ये दोनों वाक्य में विरोध आ गए, तो कैसा समझना है? इसलिए जो विधान करता है, उपासना को विषय होता है, वो सगुण ब्रह्म उपासना का विषय है। निर्गुण ब्रह्म उपासना का विषय नहीं है, ध्यान का विषय नहीं है। तो अवांग मनस गोचरम, निर्गुण ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म जो है, वो शुद्ध ब्रह्म
मन का विषय नहीं होता है। शक्ति वृत्ति से वाणी से ही, तो वाणी से भी प्रतिपादित न होता है, लेकिन लक्षणया वृत्तियां वाणी से प्रतिपादित होता है, शब्द से प्रतिपादित होता है। भगवान मन की विषय नहीं है। इधर विषय नहीं कौन है? इधर निर्गुणम ब्रह्म विषय नहीं है, ऐसे हम समझ सकते हैं। इसी रीति से अवांग मनस गोचरम, शब्द शक्ति वृत्ति से वाणी को विषय नहीं है, और भगवान निर्गुण ब्रह्म वह मन का भी विषय नहीं होता है। इसी रीति से उसका अर्थ हम समझ सकते हैं। और एक प्रश्न है, अंकिता जी ने पूछते हैं, लक्षण विशेषणयोः मध्ये को भेदः? प्रश्न तो सही है, क्योंकि लक्षण का उपयोग क्या है? व्यावृत्ति, इतर भेदः, इतर भेद, उसका इतर भेद समझना, इतर भिन्नत्वेन लक्ष्य को समझना लक्षण का प्रयोजन है। विशेषण क्यों देते हैं? विशेषण देने को भी वही अर्थ है, इतर व्यावृत्ति, भेद ही इसका अर्थ है, उपयोग है। तो विशेषण और लक्षण, इस दोनों में अंतर क्या है? अंतर तो कुछ है। विशेषण हम उसको बोलते हैं यत्र आश्रये यत्कालीना वृत्ति प्रत्याय्या तत्कालीन तदधिकरण वृत्ति विशेषणम्। यस्मिन् काले अस्माकं एकस्य वस्तुनः इतर व्यावृत्तत्वेन ज्ञानम् अपेक्षते, इतर भिन्नत्वेन तस्य वस्तुनः ज्ञानम् अस्माभिः अपेक्षते। तस्मिन् काले तस्मिन् वस्तुनि यत् स्थित्वा व्यावृत्ति बुद्धिं जनयति तत् विशेषणम् इति उच्यते। व्यावृत्ति, इतर भेद का समझने समय में जो लक्ष्य में अथवा विशेष में रहता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे रामः सुंदरः, इधर राम को सौंदर्य विशेषण है। बहुत से लोग उधर राम हैं, इसलिए हम कैसा राम को समझना? सुंदरः रामः आगच्छतु, सुंदर राम आओ। इधर सौंदर्य तो राम व्यक्ति को विशेषण है। सौंदर्य उसमें हमेशा नहीं रहता है। हमको जब व्यावृत्ति चाहिए, इतर भेद ज्ञान चाहिए, उस समय में जो विशेष में रहकर व्यावृत्ति बुद्धि को उत्पादन करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जो तो लक्षण का लक्षण क्या है? दूषण त्रय रहितः धर्मः लक्षण, जिसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव नहीं, दोष नहीं होता है, उस धर्म को लक्षण कहते हैं। तो शासनादिमत्वम ये लक्षण है। ये घट में हमेशा रहता है। घट को इतर भेद ज्ञान उत्पादन करता है। लेकिन नीलः घटः, इधर नैल्य घट में विशेषण है, नीलत्व विशेषण है, घट में विशेषण है। जो विशेषण नीलत्व घट में हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि पाक से नील घट पीत घट भी हो जाता है, श्वेत घट भी हो जाता है। तो विशेषण हमेशा नहीं रहता है। हमें और कुछ विषय को समझना है।
अवश्य समझना है। काकवत देवदत्त गृहम इति ऐसे एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। उपलक्षण का बारे में काकवत देवदत्त गृहम कहते हैं, ऐसे कहते हैं। लेकिन इधर काक जो है वो विशेषण भी हो जाता है, उपलक्षण भी हो जाता है। जब घर में रहकर दूसरे घरों से व्यावृत्ति जनक हो जाता है तो तब काक भी विशेषण हो जाता है। जब उधर नहीं रहता है तब भी व्यावृत्ति ज्ञान उत्पादन करता है तो तब उपलक्षण हो जाता है। तो विशेषण का अर्थ ये हो गया, जब हमें व्यावृत्ति ज्ञान चाहिए उस समय में जो विशेष में रहता है, व्यावृत्ति बुद्धि उत्पादन करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जो हमेशा रहता है, जिसमें अव्याप्ति असंभव दोष नहीं है, उसको हम लक्षण कहते हैं। अत्र इदानीं पाठस्य प्रारंभे प्रश्नद्वयस्य उत्तरं न जातम् इति अहं मन्ये। यतः एकः प्रश्नः अवाङ्मनसगोचरम् इति विशेषणम् आधारीकृत्य प्रश्नः, तत्र द्वौ प्रश्नौ तस्मिन्नेव विशेषणे स्यातां। तत्र परब्रह्म मनसा गोचरम न मनसा गोचरम, इसका अर्थ क्या होता है? मनसा गोचरम न गोचरम इत्यस्य अयम् अर्थः। एकः अर्थः यथा मया उक्तः, निर्मलेन मनसा गोचरम मलिन मनसा भगवान् न गोचरः इति। एवमेव अपरमपि उत्तरं वक्तुं शक्यते। यतत्र अवाङ्मनसगोचरम् इत्यत्र शब्देन मनसा वा न गोचरम् इत्युच्यते, तत् केवलं निर्गुणं ब्रह्म। सगुणं ब्रह्म तु वचसः मनसश्च विषयः भविष्यत्येव। निर्गुणं ब्रह्म वचसः मनसश्च विषयः न भवति। विषयः न भवति इत्यस्य अयम् अर्थः, शक्तिवृत्त्या विषयः न भवति। निर्गुणं ब्रह्म तु मनसा कथमपि गोचरः न भवति। यानि उपासना विधायकानि वाक्यानि सन्ति तानि केवलं सगुणब्रह्मणः विषये उपासना विधायकानि, न तु निर्गुणब्रह्मणः विषये इति। अपरश्च प्रश्नः अत्र अस्ति, लक्षणविशेषयोः मध्ये को भेदः इति। अस्य उत्तरं, विशेषणं तावत् यत्र आश्रये यत्कालीनावृत्तिः प्रत्याय्य तत्कालीन तदधिकरणवृत्तिः विशेषणम् इति। यस्मिन् समये अस्माभिः विशेषस्य ज्ञानम् इतरव्यावृत्तत्वेन इतरभिन्नत्वेन विशेषस्य ज्ञानम् अपेक्षते, तस्मिन् समये यत् विशेष्ये वर्तते तत् विशेषणं भवति। यथा नीलः घटः, अनेके घटाः वर्तन्ते, तत्र यः घटः अस्माकम् उद्दिष्टः सः घटः नितराम् आनेतव्यः, तथा च किं कर्तव्यं, नीलं घटम् आनय इति वदामः। तथा च तत्र नैल्यं किं भवति, यदा इतर घटभिन्नत्वेन अयं घटः ज्ञातव्यः तस्मिन् काले नीलरूपं तत्र वर्तते, नैल्यं तत्र वर्तते, अतः नैल्यं घटे विशेषणं भविष्यति। तत् नैल्यं सर्वदा वर्तते घटे इति नियमः नास्ति। यतः घटः श्यामः अपि भवति, श्वेतः अपि भवति, पाकवशात् रूपान्तरं घटः प्राप्नोति। तथा च लक्षणं किं, लक्षणस्य स्वरूपं किं? यथा तार्किकैः उक्तं, दूषणत्रयरहितः धर्मः लक्षणं। यत्र अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवाः
दोषाः न भवन्ति सः धर्मः लक्षणम् इति उच्यते। लक्षणेनापि इतरव्यावृत्तिः लक्षणस्यापि इतरव्यावृत्तिरेव प्रयोजनं विशेषणस्यापि इतरव्यावृत्तिः प्रयोजनं किन्तु लक्षणम् इति यः असाधारणधर्मः शास्त्रानिवत्वम् इति यः असाधारणधर्मः अस्माभिरुच्यते सः सर्वदा घटे वर्तते एव इति कृत्वा लक्षणविशेषणयोः भेदः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अपरश्च अत्र प्रश्नः अस्ति तटस्थलक्षणं पुनः व्याख्यातु। अपि च ह्यस्तने पाठे काचन तस्याः नाम मया ज्ञातं सा पृष्टवती आसानी शैली से कैसे समझना उसको। सरलया शैल्या ज्ञानं तु दुष्करं भवति। तटस्थलक्षणम् असाधारणधर्मः लक्षणम् अथवा दूषणत्रयरहितः धर्मः लक्षणम्। एतत्तु लक्षणस्य लक्षणं। तच्च लक्षणं विविधम्। एकं स्वरूपं लक्षणम् अपरं च तटस्थं लक्षणम् इति। यत् स्वरूपे अंतर्गतं सत् व्यावर्तकं भवति तत् स्वरूपलक्षणं भवति। यत् स्वरूपे अंतर्गतं न भवेदपि व्यावर्तकं भवति तत् लक्षणं तटस्थलक्षणम् इति उच्यते। तटस्थलक्षणस्य अपरः अपि क्रमः तस्य उत्पादनार्थं तत्र एवं उदाहरन्ति किन्तु शास्त्रकाराः एतस्मिन् विषये सम्मतिं सुतरां न दद्युः। तथापि वदामि तटस्थलक्षणम् इति कथम् आगतम्, अयं शब्दः कथम् आगतः। कश्चन नद्याः विषये पृष्टवान्। नदी का तत्र पथिकः कोऽपि उक्तवान् तत्र यत् वृक्षादिकं वर्तते सा नदी। सः तत्र गतवान् किन्तु वृक्षादिकं यत् पथिकेन उक्तं तत् वृक्षादिकं नद्यां नास्ति किन्तु नद्याः तटे अस्ति, नद्याः तटे तिष्ठति। एवञ्च तत् वृक्षादिकं नद्याः तटे वर्तमानमपि नद्याः व्यावर्तकं जातम् इति कृत्वा तत् लक्षणं तटस्थलक्षणम् आगतम् इति स्मरणार्थम् एतद् वक्तुं शक्नुमः। किन्तु शास्त्रकाराः एवं न मन्यन्ते। किन्तु यत् स्वरूप अनन्तर्गतं सत् लक्षणं भवति तत्र तटस्थं लक्षणम् इति तेषाम् अयम् आशयः भवति। तट पर स्थित जो व्यावर्तक हो जाता है उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। इसको एक उदाहरण भी हम दे सकते हैं। नदी का लक्षण क्या है? और कोई आदमी बोला जो वृक्षादि हम देखते हैं वो नदी है। वो उधर गया, वृक्षादि को देखा। वृक्षादि तो नदी का तट पर है, नदी पर नहीं है, तो भी उसको तट पर स्थित वृक्षों से उसका नदी का ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसीलिए वो तटस्थ लक्षण कहते हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इसको ग्रंथकारों ने अथवा शास्त्रकारों ने इसको मानते ही नहीं। ऐसा हमारा स्मरण में रखने के लिए ऐसा कुछ हम कहते हैं। लेकिन आज का जो प्रश्न थे उसको मैं यथाशक्ति यथामति उत्तर दिया। आगे जाएंगे तो दूसरा श्लोक है, ग्रंथ का दूसरा श्लोक है। अर्थतोप्यद्वयानंदम अतीतद्वैतभानतः अर्थतोप्यद्वयानंदम अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति।
पहले श्लोक में आत्मानम आश्रये, परमात्मा को प्रणाम किए है ग्रंथकार ने। अभी अपना गुरु को भी प्रणाम करते हैं। उनका गुरु जी का नाम है अद्वयानंद। गुरु जी के बहुत श्रद्धा से उनका प्रणाम करता है ग्रंथकार ने। अद्वयानंद जो नाम है गुरु जी का, ये नाम सांकेतिक नाम नहीं है। कुछ लोगों को नाम ऐसा होता है, सांकेतिक होता है। पिता अपने पुत्र को एक नामकरण समय में एक नाम रख दिया, उसका नाम है क्षीरसागर भट्टा। इसका नाम क्षीरसागर भट्टा है। तो उसका जीवन में पीने के लिए दूध भी नहीं, तो भी उसका नाम है क्षीरसागर भट्ट। ऐसा अद्वयानंद नाम ऐसा सांकेतिक नाम नहीं है, वो अनवर्थक नाम है। अद्वयानंद गुरु जी को प्रणाम करता है। अतीत द्वैत भानतः। अतीत द्वैत भानतः इसका अर्थ है अतीतम अर्थात अपगतम, द्वैत भानम यस्मात् सह अतीत द्वैत भानतः। उसको अद्वयानंद जी को कभी भी द्वैत भावना नहीं हो गया। हमेशा उसको अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो गया। कभी भी द्वैत ज्ञान अथवा भेद ज्ञान, द्वैत शब्द का अर्थ है भेद है, क्योंकि द्वैत शब्द का अर्थ ऐसा कहते हैं द्वाभ्याम इतम द्वितम, द्वितम एव द्वैतम। तहाँ द्वैत शब्द का अर्थ है भेद है। उनको कभी भी द्वैत ज्ञान नहीं हो गया। उसका जीवन में हमेशा अद्वैत भावना हो गया। इसीलिए गुरु जी का जो अद्वयानंद नाम है वो सार्थक है। इसलिए अर्थतः अपि, अर्थ से भी, सांकेतिक रूप में नहीं है, अर्थतः अपि, अर्थ से भी जो अद्वयानंद नाम है। क्यों? अतीत द्वैत भानतः, भेद ज्ञान उसको कभी भी नहीं हो गया, इसीलिए उसका अद्वयानंद नाम सार्थक है। गुरु आराध्य, इसी तरह गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और द्वैत सार वेदांत सारम वक्षे यथामिति, वेदांत सार ग्रंथ को अथवा जो वेदांतों का सार है उसको मैं यथामति मेरी बुद्धि को अनुसार मैं कहूँगा। इसका अर्थ होगा क्यों गुरु जी को प्रणाम क्यों करता है। सभी लोग ऐसा करता है, पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, बाद में गुरु जी को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? उसका प्रयोजन क्या है? उपनिषद में ऐसा प्रस्तुत होता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। परमात्मा में जो भक्ति है उसी रीति से भक्ति श्रद्धा गुरु पर भी होना चाहिए। इसको गुरु पर ऐसा भक्ति श्रद्धा होता है, उस शिष्य को तस्यैते कथिता ह्यर्था, शास्त्र में जो अर्थ है प्रतिपादित है वो उसको प्रतिभान उसका स्फूर्ति शिष्य को हो जाता है। इसलिए गुरु को प्रणाम करना जरूर है। देवमिव आचार्यमुपासीता, देवम इव, जैसे देव को हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वैसे ही आचार्य को भी, गुरु को भी प्रणाम करना जरूर है। इसीलिए गुरु को इधर इस श्लोक में
प्रणाम करते हैं ग्रंथकार ने। और यथामति जो शब्द है उसको हम गुरुनाराध्य इससे अन्वय करना चाहिए। गुरुनाराध्य यथामति, इसका अर्थ ये होता है गुरु जी का आराधन से संतुष्ट होकर गुरु जो मुझे विद्या दिया उसके अनुसार मैं वेदांतों को सार कहता हूँ, वेदांतों का सार कहता हूँ। इसका अर्थ ये होता है मैं मेरी कल्पना से वेदांतों का सार नहीं कहूँगा, लेकिन गुरु जी का समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जो उपासना तरीका ग्रंथों में प्रतिपादित किया है उसके अनुसार गुरु जी का उपासना करके प्रसन्न होकर गुरु जी जो विद्या मुझे दिया उसके अनुसार मैं वेदांतों का सार कहूँगा। इसका अर्थ अभी ये होता है। द्वितीये श्लोके ग्रंथकारः स्वगुरून् प्रणमति। प्रथम श्लोके तावत् परमात्मानम् आश्रये आत्मानम् आश्रये इति परमात्मानं प्रणमति। द्वितीयस्मिन् श्लोके इदानीं गुरूनपि प्रणमति। ग्रंथकारस्य गुरुचरणाः वर्तन्ते अद्वयानंद महोदयाः। अद्वयानंद इति यत् नाम अस्ति गुरुचरणानां तन्नाम सार्थकमस्ति, सांकेतिकं नास्ति। यतः अद्वयानंद अतीत द्वैत भारतः, अथवा पाठांतर भी है इधर अतीत द्वैत भावतः। यस्य गुरोः द्वैत भावना कदापि नोत्पन्ना, सर्वदा अपि अद्वितीय ब्रह्मणः भानं यस्य जातं तादृशाः मे गुरुचरणाः इति रीत्या गुरुचरणानां यन्नामधेयमस्ति तन्नामधेयम् अन्वर्थं सार्थकं च अस्ति। तादृशान् गुरुचरणान् अहम् आराध्य तस्य गुरुचरणानां पूजनं कृत्वा वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। वेदान्तानां यः सारः आशयः अभिप्रायः अस्ति तं वदामि। अत्र यथामति इति एकः शब्दः प्रयुक्तः। यथामति इति शब्दः श्लोकस्य अन्तिमे पादे अन्तिमं पदमस्ति, किन्तु यथामति आराध्य, आराध्य इत्यनेन यथामति इत्यस्य अन्वयः करणीयः। तथा च अयमर्थः लभ्यते अहं यं वेदान्तसारम् अत्र प्रवदामि सः वेदान्तसारः न स्वकपोलकल्पितः, किन्तु गुरुचरणानाम् आराधनेन प्रसन्नाः ते गुरवः मह्यं यां विद्यां दद्युः तया विद्यया गुरूणाम् अनुग्रहेण अहं एतस्य सारं वदामि। तथा च अयं सारः न स्वकपोलकल्पितः किन्तु गुरुभिः उपदिष्टः। तथा च अयं विषयः अवगतः, मया यः विषयः उच्यते सः सम्प्रदायागतः। यतः मम गुरुचरणाः अपि स्वीयान् गुरुचरणान् एवमेव आराध्य तान् प्रसन्नीकृत्य तन्मुखेन वेदान्तशास्त्रम् अधीतवन्तः। तादृशाः मे गुरवः। तादृशानां गुरूणां सकाशात् मया या विद्या प्राप्ता, यः अनुग्रहः गुरुभिः कृतः, अनुग्रहम् अनुसृत्य अहं वदामि, न किमपि अत्र विषयं स्वकपोलकल्पितं वदामि इति अत्र वदन्ति। अपि च अत्र गुरून् आराध्य इति बहुवचनं दृश्यते अस्माभिः। बहुवचनं उच्यते इति बहुवचनं वर्तते इति कृत्वा अत्र
बहवः गुरवः सन्ति, बहून् गुरून् ग्रन्थकारः प्रणमति इति अयमर्थः न पर्यवस्यति, अस्मिन् अर्थे न पर्यवस्यति। किन्तु अत्र गुरून् इति बहुवचनं प्रशंसायां यत्र बहुमानः कर्तव्यः तेषु तत्र बहुवचनस्य प्रयोगः शास्त्रेषु दृश्यते। तथा च गुरून् आराध्य तादृश सम्मान अर्हान् गुरून् अद्वयानन्द महानुभावान् अहं प्रणिपत्य यथामति वेदान्तसारं प्रवक्ष्ये इति द्वितीयस्य श्लोकस्य आशयः सम्पन्नः भविष्यति। अनन्तरम् इदानीं पुनः प्रश्नः अवशिष्यते, यतः द्वितीये श्लोके ग्रन्थकारः उक्तवान् वेदान्तसारं प्रवक्ष्ये। तथा च वेदान्तो नाम कः इति प्रश्नः अवश्यं श्रोतॄणां मनसि उत्तिष्ठति। अतः वेदान्तः नाम कः, अस्य उत्तरम् अस्मिन् मूलवाक्ये ग्रन्थकारः वदति वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणं तदुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि च। वेदान्तः नाम उपनिषत्, यत् प्रमाणभूतम् उपनिषत् अस्ति सा उपनिषत् अत्र वेदान्तशब्देन उच्यते। किमर्थम् उपनिषदः वेदान्तः इति नाम? वेदानाम् अन्ते अयं भागः श्रूयते, अयं भागः पठ्यते इति कृत्वा उपनिषदः वेदान्तः इति नाम वर्तते। यत् प्रमाणभूतम् उपनिषत् अस्ति सः वेदान्तः भविष्यति। अत्र उपनिषत् इति शब्दः अस्ति। उपनिषत् इति शब्दे किञ्चित् विचारणीयं वर्तते, यतः उपनिषत् इत्यत्र उप इति उपा नि इति उपसर्गद्वयं, षत् इति षदुर्विशरणगवत्यवसाधनेषु इति धातोः उत्पन्नः षद् शब्दः, अनन्तरं पिप् प्रत्ययः अस्ति। तथा च उपसर्गद्वयेन षदुल् धातुना फिप् प्रत्ययेन च निष्पन्नः अयं शब्दः उपनिषत् शब्दः। अत्र षदुल् इति यः धातुः अस्ति तस्य त्रयः अर्थाः व्याकरणशास्त्रे प्रतिपादिताः। विशरण गति अवसाधनेषु इति त्रयः अर्थाः प्रतिपादिताः। विशरणं नाशः अथवा शिथिलीकरणं, गतिः नायते, अवसादनं नाशः। तथा च धातोः ये त्रयः अर्थाः वर्तन्ते त्रीन् अर्थान् अनुसृत्य उपनिषत् शब्दस्य त्रयः अर्थाः वक्तुं शक्यन्ते। उपशब्दस्य अयमर्थः समीपस्थः, नी शब्दस्य नितान्तम् अत्यन्तम् इत्यर्थः, षदुर् शब्दस्य शिथिलीकरणम् इत्यर्थः। तथा च समीपस्थे आत्मनि विद्यमानस्य नितान्तं यत्र शिथिलीकरणं येन शिथिलीकरणं भवति सः ग्रन्थः उपनिषत् शब्देन उच्यते। आत्मनः अत्यन्तं समीपस्थः कः भवति? स्वयमेव। तथा च आत्मनः अर्थात् स्वस्मिन् विद्यमानं यत् अज्ञानम् अस्ति तस्य अज्ञानस्य नितान्तम् अत्यन्तं यत् नाशयति, यत् शिथिलीकरोति तत् ग्रन्थजातम् उपनिषत् शब्देन उच्यते इति
उपनिषत् शब्दस्य एकः अर्थः वक्तुं शक्यते। अथवा गतिः इति अस्मिन् अपि अर्थे एकः अर्थः वक्तुं शक्यते। गतिः अर्थात् सामीप्यं गमयति। अतः उप नि इति वर्तते। उप अर्थात् ब्रह्मणः सामीप्यं गमयति। ब्रह्मणः सामीप्यं गमयति इत्यस्य अर्थः ब्रह्मणा साकं जीवस्य ऐक्यं प्रापयति इति उपनिषत् शब्दस्य अपरः अर्थः वक्तुं शक्यते। अपि च अवसादनं चतुर्विशरण गति अवसादनेषु अवसादनम् इति अस्ति। अवसादनम् इत्यस्य अर्थः उन्मूलयति इति। तथा च उप अर्थात् उपजातम् उत्पन्नम् अनादिकालात् यत् आत्मनः संसारबन्धः वर्तते तत् नितराम् उन्मूलयति इति कृत्वा संसारं नितराम् उन्मूलयति अस्य अर्थः भवति। कदापि पुनः प्रादुर्भावः पुनः जन्म न प्रापयति यः ग्रन्थः सः उपनिषत् शब्देन उच्यते। उपनिषत् शब्दस्य अस्माभिः त्रयः अर्थाः वक्तुं शक्यन्ते। तादृशी उपनिषत्, सा उपनिषत् वेदांत शब्देन उच्यते। दूसरे श्लोक में ग्रंथकार ने वेदांत सारम बख्शे, क्योंकि ऐसा कहते हैं। अभी हमें शंका उत्पन्न होती है तो वेदांत इसका अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ग्रंथकार ने इस मूल में कहते हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत शब्द का अर्थ है उपनिषद, क्योंकि वेदांत इसका अर्थ क्या है? वेद का अंत में जो आती है उसको उपनिषद। इसलिए उपनिषद वेद का अंत में आते हैं, इस कारण से उपनिषद का वेदांत शब्द है। तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द में उप और नी दो उपसर्ग है, शद एक धातु, उसके पश्चात क्विप प्रत्यय है। जो इधर शद धातु है, शद धातु को तीन अर्थ है। विशरणम अर्थात शिथिलीकरण, गति समझते हम, अवसादनम उन्मूलन करना। तो उपानी उपा समीपस्थ जो आत्मा है, स्वयं खुद को जो समीपस्थ आत्मा है उसमें स्थित जो अज्ञान है, अज्ञान को नी अर्थात नितांत अत्यंत, शद अज्ञान को जो शिथिली करोती अर्थात अज्ञान को निर्बाध से जो शिथिली करता है उसको उपनिषद कहते हैं। और एक अर्थ भी हम कह सकते हैं, जीव को ब्रह्म का पास में पहुंचाता है, इसीलिए उपनिषद को वो उपनिषद नाम अनवर्थ है। और एक भी अर्थ कह सकते हैं हम इधर, और एक अर्थ है अवसादनम, इसका अर्थ उन्मूलनम, उन्मूलन करना, उन्मूलन करना, उत्पाटन करना। इसको उत्पाटन करता है जो आत्मा का संसार बंध है, उपनिषद का अध्ययन से संसार बंध को उन्मूलन करता है। इसीलिए अर्थात पुनः प्रादुर्भाव जीव का नहीं होता है, पुनः उत्पत्ति नहीं होता है। उसी रीति से जीव ब्रह्म ऐक्य को पहुंचाता है, मोक्ष को पहुंचाता है। इसलिए उपनिषद शब्द का ये शब्द अर्थ सार्थक है। वेदांतः नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद है। और उपनिषद शब्द से तदुपकारीणि शारीरक सूत्रादीनि च, उपनिषद का अर्थ समझने में जो अनुकूल है, जो उपकार करता है, शारीरिक सूत्र है, अर्थात जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र भी हमें
स्वीकार कर सकते हैं इधर। शारीरक सूत्र, ब्रह्म सूत्रों को शारीरक सूत्र ऐसा एक नाम है, क्योंकि शारीरक शब्द का अर्थ है शरीरे भवः शारीरकः, शरीरे भवः शरीरकः, शरीरकः एव शारीरकः भवति। तम् अधिकृत्य यानि सूत्राणि, अर्थात शरीरे, शरीर में जो है जीव है, जीव का वास्तविक रूप को जो प्रतिपादन करने वाला सूत्र है उसे हम शारीरिक सूत्र कहते हैं। वास्तविक रूप, तो जीव का वास्तविक रूप क्या है? जीव का वास्तविक रूप है जीव है, इसलिए जीव का वास्तविक रूप को, खुद को, ब्रह्म स्वरूपता को जो प्रतिपादन करता है, इसीलिए उपनिषद शब्द को ब्रह्ममीमांसा सूत्र को शारीरक सूत्र कहते हैं। तथा च वेदांत शब्द से उपनिषद को हम स्वीकार कर सकते हैं, उसी रीति से ब्रह्म सूत्र को भी हम उपनिषद शब्द से ग्रहण कर सकते हैं। इधर मूल में आदीनी, आदि शब्द भी है। आदि शब्द से हम भगवद गीता अथवा भगवद गीता को जो भाष्य है, उपनिषद को जो भाष्य है, वो सब हम इधर स्वीकार कर सकते हैं। जो ग्रंथ समूह है, उपनिषद अथवा ब्रह्मसूत्र अथवा भगवद गीता, उसको आधार पर जो भाष्य है वो सभी हम इधर वेदांत शब्द से स्वीकार कर सकते हैं। उस सबको जो सार है, सबका जो सार है, सार को इधर ग्रंथकार ने अहम वक्षे, मैं कहूँगा, ऐसा प्रतिज्ञा करता है। वेदांत शब्देन न केवलम उपनिषद स्वीकर्तुं शक्यते, किंतु ब्रह्मसूत्रमपि स्वीकर्तुं शक्यते, ब्रह्मसूत्राण्यपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते। ब्रह्मसूत्राणां कृते अपरं नाम अस्ति शारीरकसूत्रम् इति तेषां नाम। शारीरकसूत्रम् इत्यस्य अयमर्थः शरीरे भवः शरीरकः, शरीरकः एव शारीरकः। तदा शारीरकशब्दस्य अयमर्थः जातः जीवः। जीवस्य यत् स्वरूपम् अस्ति, वास्तविकं रूपम् अस्ति, ब्रह्मस्वरूपत्वं, तो ब्रह्मस्वरूपं, ब्रह्मस्वरूपताम् अधिकृत्य, जीवस्य ब्रह्मस्वरूपताम् अधिकृत्य यानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते, प्रवृत्तानि, तानि च सूत्राणि ब्रह्मसूत्राणि, तान्यपि अस्माभिः उपनिषत् शब्देन स्वीकर्तुं शक्यन्ते इति अत्र वक्तुं शक्यते। अपि च अत्र मूले आदिशब्दः अस्ति। आदिशब्देन अस्माभिः भगवद्गीता, अतः व्याख्याने अस्ति तेषाम् अपि उपनिषत् शब्दवाच्यत्वात्। भगवद्गीतायाः उपनिषत् इति नाम अस्ति। यतः गीतायाः प्रत्येकशः अध्यायस्य अन्ते वयं वदामः ब्रह्मसु भगवद्गीतासु उपनिषत्सु अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः, एवं रीत्या वयं वदामः। तर्हि भगवद्गीतायाः अपि प्राचीनेषु उपनिषत् इति शब्दस्य व्यवहारः अस्ति। तथा च भगवद्गीता अथवा भगवद्गीतामधिकृत्य भाष्यकारेण यद् भाष्यं लिखितं अथवा उपनिषद्भाष्यादिकं ब्रह्मसूत्रभाष्यादिकं एतत् सर्वमपि अत्र वेदान्तशब्देन अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। तथा च तानि सर्वाण्यपि अत्र वेदान्तशब्देन व्यवहर्तुं शक्यन्ते। तेषां सारः कः अस्ति, तं सारम् अत्र अस्मिन् ग्रन्थे अहं वदामि इति ग्रन्थकारः प्रतिजानीते आरम्भे। तो वेदांत सार, वेदांत शब्द का अर्थ क्या है, हम यहाँ तक
समझे तो बाद में वेदांत सार इस ग्रंथ का अध्ययन करने में अथवा अध्ययन करने के प्रवृत्ति उत्पादन करने वाले हैं अनुबंध, उसको अनुबंध कहते हैं। अनुबंध क्या है? अनुबंध तो चार है। मूल कारणे आगे मूल में कहते हैं तथा अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। ये चार हर एक ग्रंथ को भी अध्ययन करने में अवश्य चाहिए। तो इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, ग्रंथ का अध्ययन करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और संबंध क्या है, ग्रंथ से विषय का, ग्रंथ से प्रयोजन का, ग्रंथ से अधिकारी का क्या संबंध है, ये चार पहले जानना है। इस चारों का ज्ञान से ही ग्रंथ में प्रवृत्ति होता है। इसलिए वेदांत सार ग्रंथ का अनुबंध क्या है ये तो अवश्य कहना ही चाहिए। इसीलिए ग्रंथकार ने अनुबंध को इधर निरूपण करता है। अनुबंध शब्द का अर्थ ये है अनुबंध, अनु अर्थात स्वज्ञानात् अनंतरम बध्नन्ति आसज्जयन्ति अथवा प्रवर्तयन्ति इति अनुबंधाः। जिनका ज्ञान से हमें ग्रंथ में प्रवृत्ति उत्पन्न होता है उनको अनुबंध कहते हैं। इसलिए अनुबंधों को ज्ञान हमारे अवश्य चाहिए। इसलिए अनुबंधों के बारे में ग्रंथकार ने अभी कहते हैं। वेदांत सार ग्रंथस्य अध्ययनार्थम अवश्यम प्रथमम अस्माभिः अनुबंधाः ज्ञातव्याः भवन्ति। यतः अनुबंध शब्दस्य अयमर्थः तेषां ज्ञानेन तेषां ज्ञानस्य समान्तरम् एव अध्येता ग्रन्थे अध्येतुं प्रवर्तते, अतः तेषाम् अनुबन्धः इति नाम। अनु अर्थात् स्वज्ञानात् अनन्तरं बन्ध अर्थात् बध्नन्ति आसज्जयन्ति प्रवर्तयन्ति अध्येतुः ग्रन्थे प्रवर्तयन्ति इति कारणतः अनुबन्धाः इति तेषां नाम। तादृश अनुबन्धानां ज्ञानेनैव अध्येता ग्रन्थे प्रवर्तते। ते च अनुबन्धाः सर्वैरपि ज्ञायन्ते। ग्रन्थकारः अपि वदति अग्रे ते अनुबन्धाः तु चत्वारः सन्ति। अधिकारी, विषयः, प्रयोजनं, एवं सम्बन्धश्च इति चत्वारः तत्र अनुबन्धाः वर्तन्ते। ते अस्माभिः ज्ञेयाः। तर्हि वेदान्तसारग्रन्थस्य अध्ययनार्थम् अनुबन्धाः के, अधिकारी कः, विषयश्च कः, प्रयोजनञ्च किं, सम्बन्धश्च कः इति प्रश्नः अवशिष्यते। तदर्थं ग्रन्थकारः अनुबन्धान् निरूपयति। कथं निरूपयति? अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः। अयं ग्रन्थः वेदान्तसारग्रन्थः वेदान्तस्य प्रकरणग्रन्थः। तर्हि समग्रस्य वेदान्तशास्त्रस्य ये अनुबन्धाः वर्तन्ते, ये अधिकारी विषय प्रयोजनानि वर्तन्ते, तान्येव वेदान्तसारग्रन्थस्यापि भवन्ति इति ग्रन्थकारः वदति। वेदान्तसारग्रन्थ का अधिकारी कौन है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है अथवा संबंध तो क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देता है वेदांतसार जो मेरा ग्रंथ है। यह ग्रंथ वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है। तो वेदांत संपूर्ण वेदांत शास्त्र का जो अनुबंध है वही अनुबंध मेरा ग्रंथ को ही है। तो हमें अभी ये जाना
आवश्यक है। ये प्रकरण ग्रंथ, तो प्रकरण ग्रंथ का अर्थ क्या है? वेदांत सार ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ है, तो प्रकरण ग्रंथ का अर्थ क्या है? और एक प्रश्न आता है, उत्पन्न होता है, वेदांत शास्त्र का जो अनुबंध है वही अनुबंध वेदांत सार ग्रंथ का है। तो वेदांत शास्त्र में अनुबंध क्या है? वेदांत शास्त्र ग्रंथ का अधिकारी कौन है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, तो संबंध क्या है, ये प्रश्न उठता है। इस प्रश्न को आगे ग्रंथकार ने उत्तर देता है। हम सोमवार में जब कक्षा चलती है उस कक्षा में हम इन प्रश्नों को उत्तर हम उधर देख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अद्यैव विरतिः कुर्मः। समाप्तिं कुर्मः। अस्तु, धन्यवादाः। नमांसि। सोमवासरे पुनः मिलामः 4 वादने।